जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। इससे पहले जन्म में ये दक्ष के घर पर जाकर के प्रकट हुई थी। तब इनका नाम सती था। बड़ा सुंदर शरीर इनको मिला था, बड़ी सुंदरता, विश्व में अलौकिक सुंदरता, ऐसा इनको देह मिली थी। और ये दक्ष की पुत्री बन करके गई थी। तब हूं तहु सती शंकर बिहाई। वहां पर भी इनका विवाह शंकर से ही हुआ था। आज जो तुम पागल बर देख रही हो ना, इन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। तहु शक्ति शंकर है विवाही, कथा प्रसिद्ध सगल जगमाई। सारा संसार इस कथा को जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। एक बार शंकर जी के साथ आ रही थी, जो पहले हम सती जी की कथा सुना चुके हैं बंधुओं। वहां इस प्रसंग को पूरा बता रहे हैं। शिव जी के साथ आ रही थी, वहां पर राम जी का दर्शन हो गया। शंकर भगवान ने प्रणाम किया और इनको हो गया वहम। वहां से भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसुसी कर लीना। इनको अज्ञान उत्पन्न हो गया। वहां पर शंकर जी की बात इन्होंने नहीं मानी, वहम हो गया इनको बड़ा। तो इन्होंने वहम बस राम जी की परीक्षा लेने चली गई और सीता जी बन गई। भ्रम बस बेस सी कर लीना। इन्होंने बड़ा भारी अपराध कर दिया। माता मानते हैं सीता जी को शंकर भगवान। इन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन ते अपराध, शंकर परे हरि। इन्होंने माता सीता जी उनकी मां है, उनका भेष बना लिया। इस अपराध को मान करके शंकर भगवान ने इनका परित्याग कर दिया। हर बिरह जाए बहोर पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी। इसलिए शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर के वही योगाग्नि में भस्म हो गई। उनको बहाना था वो वहां पर पिता के यज्ञ का, तो लेकिन रोज जल रही थी शंकर जी के वियोग में। इसलिए यहां पर स्पष्ट कहे कि शिव वियोग, हर बिरह जाए बहोर पितु के, यज्ञ जोगा जरी। हर वियोग यानी शिव जी के वियोग के कारण फिर से जाकर के अपने पिता के यज्ञ में योग अग्नि में जाकर के समा गई। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग, दारुण तप किया। अब ये तुम्हारे घर पे आके प्रकट हो गई है। तुम्हारे भवन में निज पति लाग, दारुण तप किया। उसी शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बड़ा दारुण, इतना तपस्या कठिन की है जो तुमको पता भी नहीं है। असमा जाने संशय तजो गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। इसलिए माता मैना मुझे गाली मत दो कि नारद ने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। तुम्हारी पुत्री सदैव शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, आज शक्ति है। इसलिए ये सदैव शंकर भगवान के ही पास जाती है, वहीं रहती है। आज भी ये वहीं जा रही है। इस सब बात को समझ लो और पर इस सारे रोजा रौट को बंद करो, विवाह का काम सही ढंग से करो। 98 दोहा बंधुओं बालकांड का सुने नारद के बचन, तब सब कर मिटा विषाद। सब लोगों की जो दुखता दूर हो गया। करे ये तो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, ओ हो पार्वती माता परमेश्वरी है। सब लोग प्रसन्न हो गए। चरमहु व्यापे सकलपुर, घर घर यह संवाद। ये तो बात इतनी जल्दी नगर में फैला रही है भाई। हम पार्वती को अपनी पुत्री मान रहे, कोई बुआ कह रहा तो कोई दीदी कह रहा तो कोई जीजी कह रहा। अब उनको मालूम पड़ा ये तो जगत जननी है, ये तो उत्पत्ति प्रलय पालन सब करने वाली है। अरे ये तो शंकर भगवान की योग माया है, ये तो अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट हुई है। सारे नगर में ये बात फैल गई बंधुओं। 98 दोहा ये पूरा होता है। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुण्य पुण्य पार्वती पद वंदे। हिमांचल और मैना पति पत्नी दोनों, मतलब पिताजी और माताजी पार्वती के पैरों में गिर गए। हमने तो पुत्री मान रखा था, हमारी बेटी बेटी बेटी। अरे तुम तो जगत माता हो। उनके पार्वती जी के चरणों की वंदना उन्होंने की। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। पूरा नगर में बात व्याप्त हो गई बंधुओं। बच्चे बुढ़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब, पूरा नगर इतना प्रसन्न होने लगा। हमारे नगर में जगदम्बा, हमको मालूम नहीं था। हम तो बुआ मानते थे भाई।
ये तो जगत माता है। सब के सब आनंदित हो गए बंधुओं। नगर लोग सब अति हर्षाने बड़े प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबय हाटक घटनाना। जो लोग घर में घुस गए थे, दरवाजे बंद कर ली थी, बाहर में सजा सजा के रखे थे ना, तोरण पताका सब उतार के बाहर कर दिए, अंदर कर दिए थे। अब सब फिर से सजाए, फटाफट लग गए अपने अपने काम में। तोरण पताका, घड़े, मंगल कलश सब सजा सजा करके अपने अपने दरवाजों पर। मैं जितनी जल्दी बोल रहा हूँ उससे भी जल्दी उन्होंने फास्ट काम शुरू किया। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबय हाटक घटनाना। अनेक प्रकार के सबने घड़े सजा सजा के रखे, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु विवारा। फिर वहां पर पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जेवनार शुरू हो गई। रसोई बढ़िया से बढ़िया जेवनार तैयार किए गए। सो जेवनार के जाए बखानी, बसै भवन जे मातु भवानी। उस जेवनार का कौन वर्णन करेगा, जहां पर माता भवानी स्वयं जिस भवन में रहती। कितने प्रकार के, कितने स्वादिष्ट, कितने आनंदित वो व्यंजन बने होंगे जहां पर माता भवानी स्वयं जहां पर विराजमान थी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब भांति। अब वो समझ गए कि शंकर भगवान के युक्ति अपनी लगाई सबने कि जब विष्णु जैसे देवता इनकी बारात में आए तो इनका महत्व कितना होगा। ये तो इन सबके ऊपर वाले लगते हैं, हमारे यहाँ जो आएंगे लोग वो हमारे होंगे तब ना, बड़ा बढ़िया। ये तो सब इतने आनंदित हो गए। सादर बोले सकल बराती, ब्रह्मा विष्णु और देवता इंद्र चंद्र गरुड़ वरुण जितने थे सब आए बंधु बारात में, भोजन के लिए बैठ गए। क्या हुआ, विविध पात बैठी जीवनारा, लागे पारसन निपुण सया स्वारा। स्वार कहते परसने वाले। अरे बिल्कुल पंक्तियों में बैठ गए सब बंधु। उस समय पर डाइनिंग टेबल नहीं चलता था, क्या धरती माता पर ही पंगत बहुत अच्छे ढंग से करते थे। विष्णु ब्रह्मा भी सब जमीन पे बैठ के खाते थे, वो भी सोफा पे बैठ के नहीं खाते थे। विविध बात बैठी जेवनारा, लागे प्रसन्न निपुण सुवारा। नार वृंद सुर जेवत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी। बंधु आज भी एक बार हम पहुंच गए थे बिहार में, मधुबनी सीतामढ़ी जो क्षेत्र है जहां माता सीता का जन्मभूमि। अब हम तो बाबा जी के भेष में, तो वहां के लोगों ने, किसी ने हमको पूछ लिया, महाराज कहाँ से आ रहे हैं। हमने कहा हम अयोध्या राम जी का भजन करने वाले। तो झूठ जानबूझ के नहीं बोले, पर हम अयोध्या के ही साधु, हमारा वहीं से निकास है, इसलिए हमने उनको बता दिया कि अयोध्या। साहब अयोध्या कह दिए तो कोई जीजा माने, कोई फूफा, औरतों ने तो ऐसा गाली देना शुरू किया। हमने कहा ये क्या। आज भी बंधुओं ये बात आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं बिहार में जाकर के। अयोध्या वालों के साथ उनकी इतनी आत्मीयता है कि वो राम को आज भी जमाई मानते हैं, और अयोध्या वालों को सबको रिश्तेदार। तो फूफा जीजा सब वहां के लोग माने। हमने कहा ये कौन सा। अब बाद में हमको समझ पड़ी कि ये तो राम जी का रिश्ता मानते हैं। ऐसी ऐसी व्यंग बातें बोले, माँ की, बहन की, बाप की, सबकी। हमने कहा हमने क्या बिगाड़ा होगा, पर जब प्रेम समझ में आया, इतने प्रकार के व्यंजन, और भोजन करते करते गाली दे गए। तो बंधु हमने इसका अनुभव किया है। वही बात यहाँ पर हुई कि विविध बात बैठी जीवनारा, लागे प्रसन्न निपुण सुवारा। नार वृंद सुध जयमत जानी, लगी देर गारी मृदुबानी। जैसे भोजन करने बैठे उन्होंने अपनी कथा गालियों की शुरू की। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन वहां भाग गई, तुम्हारे चाचा ने किया, पापा ने, ऐसी गालियां दिया करती है वो। बड़ी विचित्र कहानी है। चलो इसको बाद में बात करेंगे। गारी मधुर सुर दे सुंदर व्यंग बचन हो, सुना वहीं भोजन करे सुर अति विलंब विनोद सुन सुच पा वहीं। और लोग भी बड़े मस्ती वाले, देवता लोग, विष्णु ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब। इंद्र तो बड़े रसीले हैं, बड़े मधुर सुर से गालियां दे रही थी, व्यंग वचन गा रही थी। और देवता लोग भोजन कर रहे, तो जो 10 मिनट में होना चाहिए तो वो आधा घंटा लगा रहे। उनको बड़ा आनंद आ रहा गालियां सुनने। अरे बड़े मस्ती में भोजन हो रहा है। भोजन करे सुर अति विलंब, यानी देर के साथ, विनोद सुन सच पा वही। उनके उस विनोद को सुन सुन करके बड़े सुखी हो रहे देवता लोग। जय मत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटि हूं न परे कहो। जो भोजन करते समय पर जितना सुख आनंद मिला, वहां पर देवताओं को, सभी को, परसने वालों को, खिलाने वालों को, खाने वालों को 1 करोड़ मुख हो,
तो भी उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले एक, अभी तो ये वो हो गया है ना, पशुओं वाला जाओ और खा करके चले आओ। पहले हमने भी देखा था, हम जब छोटे थे तब जो जिमाया जाता था, इतना सुख, इतना आनंद होता था, खिलाने वालों को, खाने वालों को। बंधुओं, क्या बात है। हम कहीं आगे निकल गए, चलो ये बात यहाँ करने लायक नहीं है। अचवाए दीने पान गवने बासुजा को जहां रहे हो। सबको जो है आचमन करा के, जो भोजन के बाद जल लिया जाता, फिर सबको पान दे दिए गए और फिर सब लोग जहां जहां जिसका निवास था वहां चले गए। बौर मुनि ने हेमंत कहूं लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर हिमाचल ने बर पक्ष वालों को लगन का मुहूर्त सुना दिया। भाई ये समय, ये फेरे फिरने का, भामरों का समय, ये इसका समय, इसका समय। बहुर मुनि ने हिमवंत कहूं लगन सुनाई आए। ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने हिमवान को सुना दिया, भाई ये कार्यक्रम है, इसी समय पर होगा। बस समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाए। आ गया है वो समय विवाह वाला, सभी देवताओं को बुला लिया जाए। इस तरह की बात हुई। बंधु, यहाँ पर समय हमारा घड़ी उधर जा रही है, इसलिए देवताओं ने जिस समय पर वहां पर आए हैं सुनाई, और विवाह का समय देख करके देवताओं को राजा हिमांचल ने निमंत्रण भेज दिया, आइए आइए सब लोग। विवाह का कार्यक्रम तो जहां पर आजकल तो वो होने लगा ना, क्या होता है, और लड़के लड़कियां मंच पर बैठ करके, कुर्सी बैठ के लोग देखते हैं, वहां पर उस तरह के मंडप बनाए जाते थे। वहां पर विवाह जो होता था उस विधि से होता था जिसमें सारे वैदिक विधियां होती थी। उसका उचित समय आ गया है, ऐसा सोच करके हिमांचल ने सभी देवताओं को, बरातियों को, सबको आमंत्रण दे दिया और सब लोग जो है अब मंडप की ओर चल देते हैं। इस कार्यक्रम को यहां पर आज इसी दोहा नंबर 99 शंकर भगवान का विवाह होगा। कल विवाह हो जाएगा, भगवान अपने घर पहुंच जाएंगे पार्वती माता के साथ, क्योंकि तारकासुर जो बैठा है ना, उसको जल्दी मारना है। उसको जल्दी मारने के लिए जितना जल्दी विवाह हो, जितने जल्दी कार्तिक स्वामी पैदा हो, उतनी जल्दी वो मरेगा। तो इसलिए बंधुओं, ये आसुरी संपत्तियों को समाप्त करने के लिए बहुत विचित्र प्रकार से परमात्मा अपनी लीलाएं करते हैं, वो अभी भी होने वाली हैं। बंधुओं, इसी के साथ में आप विराम करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।